धीरे और भावपूर्ण स्वर में। प्रिय भक्तों, महादेव की भक्ति से जीवन में शांति, संतोष और शक्ति मिलती है। यदि हम उनके सिद्धांतों पर चले तो जीवन से भय और दुख मिट जाएगा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हमें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दो। हमारे जीवन से अज्ञान और दुख मिटाओ और हमें धर्म, भक्ति और शांति प्रदान करो। शिव का संदेश है, क्रोध को नियंत्रण में रखो, मोह और अहंकार को त्यागो, सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। समाज और परिवार के लिए त्याग करना ही सच्चा धर्म है। देवताओं और दानवों ने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें अमृत के साथ साथ हलाहल नाम का भयंकर विष भी निकला। वो विष इतना भयानक था कि संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब सभी देवता महादेव की शरण में गए। भोलेनाथ ने बिना एक पल सोचे वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया और सृष्टि की रक्षा की। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि त्याग और दूसरों के कल्याण के लिए बलिदान ही सच्ची महानता है। भोलेनाथ बहुत भोले हैं, इसलिए उन्हें भोलानाथ कहा जाता है। जो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करता है, महादेव तुरंत प्रसन्न होते हैं। उन्हें महंगे आभूषण या भव्य पूजा की नहीं, बल्कि बिल्वपत्र, जल और भक्ति ही प्रिय हैं। वे हमें सिखाते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए भक्ति और सच्चा मन ही पर्याप्त है। देवताओं और दानवों ने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें अमृत के साथ साथ हलाहल नाम का भयंकर विष भी निकला। वो विष इतना भयानक था कि संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब सभी देवता महादेव की शरण में गए। भोलेनाथ ने बिना एक पल सोचे वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया और सृष्टि की रक्षा की। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। जय भोलेनाथ। आज हम भगवान शिव, महादेव जी के संदेश पर मनन करेंगे। शिव का नाम आते ही हमारे मन में सरलता, शांति और सत्य की भावना जागृत हो जाती है। वे देवों के देव महादेव हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सरलता और संतोष 2-3 मिनट। महादेव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, न सोने के महल में, न रत्नों के आसन पर, बस बाघंबर, गले में सांप और शरीर पर भस्म। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उनका संदेश है। जीवन की असली शक्ति साधनों में नहीं, संतोष में है। आज के समय में हमें अधिक पाने की होड़ छोड़कर संतोष को अपनाना चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। करुणा और क्षमा 2-3 मिनट। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे एकदम सहज हैं। भक्त सच्चे मन से पुकारे तो वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वे ये सिखाते हैं कि क्रोध से नहीं, करुणा से संसार जीतना चाहिए। जिसने हमें दुख दिया उसे भी क्षमा कर देना ही शिव का मार्ग है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समता का संदेश 2-3 मिनट। महादेव ने हमेशा असुर और देव दोनों को वरदान दिए। उनके गले में हलाहल विष है और सिर पर गंगा बह रही है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसका संदेश है। जीवन में सुख दुख, अच्छे बुरे, लाभ हानि को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ध्यान और आत्मज्ञान 2-3 मिनट। शिव योगेश्वर हैं। वे समाधि में लीन रहते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उनका संदेश है। मन को नियंत्रित करो। ध्यान और भक्ति से ही हम जीवन के तनाव और दुखों को मिटा सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धर्म और सेवा 2-3 मिनट। शिव सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वे सृष्टि की रक्षा करते हैं। समुद्र मंथन का विष पीकर उन्होंने संसार बचाया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इससे हमें सीख मिलती है। जीवन का उद्देश्य केवल खुद का सुख नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समापन 2 मिनट। महादेव का संपूर्ण संदेश यही है। सरल रहो, करुणा रखो, समता अपनाओ, ध्यान करो और सेवा करो। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन भी शिवमय और कल्याणकारी हो जाएगा। हर हर महादेव। ट्राइडेंट साइन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे 15 मिनट के भाषण के रूप में टाइमिंग ब्रेक के साथ पूरा स्क्रिप्ट बना दूं, जैसे कि किस लाइन पर कितना समय लगे?